समाज के साथ मजबूती से है और समाज के पूरे बिहार के निषाद समुदाय का आस्था हमारे पर है। जिस रोज हमारे समाज को लगेगा कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उस रोज उसी समय में ये अपनी कुर्सी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। निषाद समुदाय के साथ कहीं ना कहीं छल किया जा रहा है। केंद्र में जिनकी भी सरकार हो तो निश्चित तौर पे इस तरीके से किया जा रहा है। निषाद समाज के साथ किसी से खैरात नहीं मांग रहे। निषाद समुदाय का हक और अधिकार है। उन्हें आश्वासन भी दिया कि बंगाल चुनाव के बाद इसे गंभीरता से लेंगे, लेकिन हमें कल जो पता चला है कि केंद्र में इस पे नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार सरकार के द्वारा निषाद समाज को SC/ST में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और अपनी नाराज़गी जो है वो सीधे तौर पर आज मीडिया के सामने उन्होंने रखी है और उन्होंने सीधे तौर पर ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता है, अगर उनके समाज को SC/ST में जगह नहीं दी जाती है तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। सीधे तौर पर जो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे और उनका ये भी कहना था कि एक फुटबॉल की तरह उनको यूज़ किया जा रहा है। कभी बिहार सरकार उन्हें इधर मार के फेंकती है तो कभी केंद्र सरकार उन्हें इधर मार कर फेंकती है। आप चुनाव में आए थे, एजेंडा बनाया था आपने SC कोटे में शामिल करने के लिए मल्ला अजीम को, वो तो रिजेक्ट कर दिया आपकी सरकार ने। देखिए, निश्चित तौर पे ये लड़ाई जो निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाने की लड़ाई कई दशक से जारी है। खास करके हमारे निषाद समाज के लोगों ने काफ़ी सालों से लेके चल रहे थे और इसको लेके मैं 2015 में भी मजबूती से निषाद समाज को आरक्षण मिले, SC या ST मिले, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और ये तो 70 साल से आज़ादी के बाद ही से निषाद समुदाय के साथ कहीं ना कहीं छल किया जा रहा है। और कहते हैं ना, फुटबॉल के जैसे कभी इधर से मार के उधर गोल और उधर से मार के उधर गोल, चाहे केंद्र में जिनकी भी सरकार हो तो निश्चित तौर पे इस तरीके से किया जा रहा है निषाद समाज के साथ। जब देश संविधान से चल रही है तो निश्चित तौर पे बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में भी मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे भी हमारी पार्टी का प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए आने वाले समय में हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और निषाद समाज को उचित हक जो अधिकार है वो हम दिलाते रहेंगे। हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे। निषाद समुदाय का हक और अधिकार है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आने वाले समय में और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्योंकि निषाद समुदाय के ही सहयोग से लड़ाई लड़ते लड़ते आज समाज ने इस जगह तक, मुकाम तक हमें पहुंचाया है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम लड़ाई लड़कर वहां तक भी पहुंचेंगे और वहां पे अपनी बात को मजबूती से रखकर और निषाद समुदाय के लिए आरक्षण दिलाएंगे। निश्चित तौर पे देखिए, हमने पिछले महीने ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हमने मुलाकात किया था। ये आरक्षण के लेके हमने विशेष उनसे बात की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बंगाल चुनाव के बाद इस पे गंभीरता से लेंगे, लेकिन हमें कल जो पता चला है कि केंद्र में इस पे टिप्पणी दिया गया है कि कुछ मानदंडों में ये नहीं पाया जा रहा है, इसके लेके उनको खारिज करने की बात रखी गई है। लेकिन आने वाले समय में इसको हम लोग और तेजी से लड़ाई लड़ेंगे और जरूरी पड़ा तो पटना से दिल्ली तक हम अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। समाज को पूरे बिहार में पता है, समाज के साथ मजबूती से है और समाज के पूरे बिहार के निषाद समुदाय का आस्था हमारे पर है। मैं सत्ता में भले आज उन्होंने ही पहुंचाया है, जिस रोज हमारे समाज को लगेगा कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उस रोज उसी समय में ये अपनी कुर्सी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमेशा हमारा एक ही आस्था है कि निषाद समाज को उचित हक और अधिकार मिले। उनको जो आर्थिक स्थिति जो खराब है उसको ठीक करना, उनका जो अधिकार है आरक्षण वो दिलाना, ये सारे मुद्दे को लेकर हमेशा हम गंभीर हैं और जब भी उनको लगेगा तभी मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।